बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT अकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ़ोटोशॉप के अंदर अपना जो लोगो है, जो आपकी कंपनी का लोगो है या जो आपके ब्रांड का लोगो है, उसको आप इस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। असल में होता क्या है कि इस तरह के मॉकअप्स जो हैं ये बने बनाए आपको इंटरनेट के ऊपर फ्रीली मिल जाते हैं। आप freepik.pk के ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आप इस तरह के मल्टीपल जो मॉकअप्स होते हैं उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस मॉकअप को यूज़ करूं और फ़ोटोशॉप के अंदर यूज़ करूं और उसके अंदर अपना लोगो लगाऊं, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी जो फ़ाइल है ये मैं PSD फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने क्या करना है कि अपने फ़ोटोशॉप के अंदर इस फ़ाइल को ओपन करना है। जब आप फ़ोटोशॉप के अंदर इस फ़ाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर देखिए, यहाँ पे आपके पास ये लेयर्स पैलेट्स होते हैं। अच्छा, उससे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका ब्रांड है, जो भी आपका लोगो है, उसको आपने एक PNG फाइल डिज़ाइन कर लेनी है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कलर में। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा लोगो है सिंपल सा शहबाज़ IT अकेडमी। मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल PNG के अंदर मैंने अपना जो लोगो है डिज़ाइन किया है। इसमें कुछ भी मैंने ख़ास कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा एक सादा सा लोगो डिज़ाइन किया है। अपने मोबाइल के ज़रिए से ही किया था मैंने। आप कंप्यूटर में करें, मोबाइल में करें, कैसे भी करें, तो अपने लोगो का इस तरह से एक PNG बना लें। इस तरह से अगर ये एक लोगो ये देखें तो ये भी मैंने एक सिंपल से अपनी जो लोगो है उसकी एक PNG बनाई थी। तो इस तरह से आप अपने क्या करें कि अपने लोगो का PNG बना के रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैं आपको टेम्पलेट दूंगा, जो PSD फाइल दूंगा, उसको अपने से फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करना है। और फ़ोटोशॉप के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए राइट साइड के ऊपर ये आपके पास लेयर्स ओपन हो जाएंगी। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए, राइट साइड के ऊपर आपके पास ये सारी की सारी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। ये असल में एक रेडीमेड टेम्पलेट है जिसको यूज़ करके आप अपने लोगो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तब देखिए, इसके ऊपर ये फर्स्ट एक लेयर होती है योर लोगो। तो यहाँ पे आप अपने लोगों को जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे करना है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास लोगो डालने की फैसिलिटी आएगी। अभी देखिए, यहाँ पे मेरा लोगो डला हुआ है। मैं इसको यहाँ से जो आई बटन बना हुआ है, यहाँ देखें ये आई बटन बना हुआ है, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ और मैं इसको जूम आउट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे अनहाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आपका लोगो बना होगा, जैसे फ़र्ज़ करें आपने कहा कि आपका ये लोगो बना हुआ है, तो आपने उसको जस्ट पकड़ना है और पकड़ के ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। तो आप जब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से आप इसको इन नोट्स के ज़रिए से आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं या रोटेट करना, जो भी आपने करना वो करके आप इसको रख लें। तो मैं इसको फ़िलहाल सेंटर में रखता हूँ और रखने के बाद आपने इंटर कर देंगे अपने कीबोर्ड से। तो ये जो नोट्स से इसको रिसाइज़ करने के ये एक्टिव ये जो है डिसेबल हो जाएंगे और आपकी जो लोगो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, Ctrl+S करके सेव करना है अपने इस इमेज को। जब आप इमेज को सेव करेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा और आप जब फर्स्ट टैब के अंदर क्लिक करेंगे दोबारा से, तो देखें आपका जो लोगो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर Ctrl+T करता हूँ तो यहाँ पे बस दोबारा से ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं इसको पकड़ कर थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं इसको इंटर करके कन्फर्म करता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको Ctrl+S से सेव कर सकते हैं या आप फाइल में जाकर यहाँ से भी आप इसको सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और उसके बाद जब आप दोबारा फर्स्ट टैब में जाएंगे, ये देखें तो यहाँ पे जो आपका लोगो है थोड़ा सा बड़ा होकर आ गया। तो इस तरह से आप अपने लोगो को एक 3D लुक दे सकते हैं, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो बाद में जब आपका ये काम पूरा हो जाए तो आप इसको यहाँ से क्या करें, जस्ट आप इसको इस टैब को क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करने के बाद आप जैसे इसको सेव कर सकते हैं। सेव में जाएंगे और यहाँ से सेव एज़ आप कर लेंगे और अब आपकी मर्ज़ी है आप सेव एज़ JPG करें या सेव एज़ PNG करें या सेव एज़ PSD करें। तो मैं इसको यहाँ से जाकर सेव एज़ JPG कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपकी जो इमेज है ये आपके पास सेव हो जाएगी। तो यहाँ से अगर ये आपका जो स्लाइडर है ये कम हो या पीछे हो तो इसकी क्वालिटी लो होती है तो आप इसको फुल पे करके इसको सेव कर दें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा कि आप फ़ोटोशॉप के अंदर जो बने बने टेम्पलेट्स होते हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने लोगोस के लिए। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।